हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल यूएई इंग्लिश में। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें आपको इंग्लिश सीखने के साथ साथ एक अच्छा मॉरल भी मिलने वाला है। स्टोरी ऐसी है कि एक छोटा बच्चा अपनी तरफ से कितनी कोशिश करता है दूसरों को खुश रखने के लिए। तो स्टोरी में आप एंड तक बने रहें और आप स्टोरी देखना कि स्टोरी बहुत ही अच्छी है और साथ में बहुत ही बढ़िया मॉरल है स्टोरी में। चलो दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। लिटिल बॉय आइसक्रीम टिप स्टोरी। लिटिल बॉय छोटा लड़का, लिटिल यानी कि छोटा, आइसक्रीम टिप स्टोरी। आइसक्रीम टिप कहानी, स्टोरी यानी कि कहानी, ठीक है। तो छोटे लड़के की आइसक्रीम टिप कहानी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। A 9-year old boy went to an ice cream shop. A 9-year old boy, एक 9 साल का लड़का, ठीक है। तो ओल्ड हम यूज करते हैं बूढ़े के लिए भी, ठीक है। ओल्ड हम यूज करते हैं एज को बताने के लिए। जिस तरह अगर हम किसी को कहेंगे आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू, वहां पर हम ओल्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ओल्ड बूढ़े के लिए भी इस्तेमाल होता है और उम्र बताने या उम्र पूछने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक 9 साल का लड़का वेंट यानी कि गया, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, गो यानी कि जाना। टू प्रपोजिशन है, कहाँ गया, किधर गया, किसके साथ गया, क्यों गया, ठीक है। एन आइसक्रीम शॉप, एक आइसक्रीम दुकान पर, ठीक है। यहाँ पे एन का इस्तेमाल हुआ है। एन इस वजह से इस्तेमाल हुआ है, आइस में जो पहला लेटर है वो वोवेल है। वोवेल के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ या कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हम आ का इस्तेमाल करते हैं। दोनों की मीनिंग एक ही होती है। आ का मतलब भी होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक। There he sat on table and waiter came. यहाँ पे हम देयर का मीनिंग आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ठीक है। जब हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम देयर का एज अ डमी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर मैं आपको कहूँगा कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन क्लास। तो वहाँ पर हम देयर का इस्तेमाल करते हैं एज अ डमी सब्जेक्ट। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर देयर का मीनिंग देख लेगा वहाँ, ठीक है। ही यानी कि वो, सैट बैठ गया, सैट की फर्स्ट फॉर्म होती है सिट, सिट यानी कि बैठना, ऑन यानी कि पर, टेबल मेज पर, एंड और वेटर कैम, वेटर आया, कैम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम, कम यानी कि आना, कैम यानी कि आया, ठीक है। वो वहां मेज पर बैठा और वेटर आया। वेटर, व्हाट डू यू वांट, वांट यानी कि चाहना, ठीक है। वेटर, आप क्या चाहते हो, ठीक है। वेटर ने लड़के से कहा कि आप क्या चाहते हो। बॉय, कैन यू टेल मी हाउ मच एन आइस क्रीम कोन कॉस्ट। कैन यू टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो। कैन यानी कि सकना, यानी कि तुम, टेल यानी कि बताना, बोलना, कहना, मी यानी कि मुझे, ठीक है। तुम मुझे बता सकते हो हाउ मच कितना, एन आइसक्रीम कोन कॉस्ट, एक आइसक्रीम कोन की कीमत कितनी है, ठीक है। कॉस्ट यानी कि कीमत। तो आप मुझे बता सकते हो एक आइसक्रीम कोन की कीमत कितनी है। वेटर, ₹15, वेटर ने कहा कि 15 रुपए। After knowing rate, boy checked his pocket for money. After knowing rate, कीमत जानने के बाद, आफ्टर यानी के बाद, knowing यानी कि जानना, रेट यानी कि कीमत। तो कीमत जानने के बाद बॉय चक्ड, लड़के ने चक किया यानी कि देख लिया, हिज पॉकेट अपने जेब को, पॉकेट यानी कि जेब, ठीक है। चक्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है चक, चक यानी कि देखना, चक्ड यानी कि देखा। फॉर्मोनी, पैसों के लिए, पैसे हैं भी या नहीं भी हैं, तो इसके लिए उसने अपनी पॉकेट को, अपनी जेब को चेक किया। आफ्टर चेकिंग इट, इसको चेक करने के बाद, तो चेकिंग जो है ये चेकड की आईएनजी फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म है, ठीक। ही आस्क्ड वेटर, उसने वेटर से पूछा, आस्क्ड यानी कि पूछा, फॉर द कॉस्ट ऑफ स्मॉलर आइसक्रीम कोन, छोटे आइसक्रीम कोन की कीमत। स्मॉलर जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ये स्मॉलर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इसकी फर्स्ट यानी कि पॉजिटिव डिग्री होता है स्मॉल, ठीक है, और स्मॉलर सेकंड कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप स्टोरीज के साथ साथ ग्रामर सीखने में भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको किस तरह के ग्रामर के टॉपिक्स चाहिए। साथ में अगर आप एडजेक्टिव को सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट में ये भी जरूर बताना। चलो दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं।
वेटर रिप्लाइड ₹12। वेटर ने जवाब दिया 12 पैसे। ठीक है, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। रिप्लाइड की फर्स्ट फॉर्म होती है रिप्लाई। रिप्लाई यानी कि जवाब देना। आफ्टर वेटर्स रिप्लाई, यहाँ पे एप्स्ट्रोफी एस है। एप्स्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की वेटर के जवाब के बाद, आफ्टर यानी के बाद। बॉय ऑर्डर्ड फॉर स्मॉलर कोन, लड़के ने छोटे कोन का ऑर्डर दिया। ठीक है, ऑर्डर्ड यानी कि हुक्म दिया, यानी कि हम कहेंगे आदेश दिया, ऑर्डर किया छोटे आइसक्रीम कोन का। ही एट हिज आइसक्रीम, ही एट उसने खाई। एट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। ईट यानी कि खाना। हिज आइसक्रीम अपनी आइसक्रीम, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एंड पेड बिल एंड लेफ्ट, एंड पेड और अदा की। पेड की फर्स्ट फॉर्म होती है पे। पे यानी कि अदा करना। ठीक है, तो पेड यानी कि अदा किया, बिल यानी कि पैसे, जो उसके पैसे बनते थे उसने वो अदा किए, एंड लेफ्ट और चला गया। लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव। लीव यानी कि जाना, लेफ्ट यानी कि चला गया। तो लड़के ने आइसक्रीम कोन की कीमत अदा की और वहां से चला गया। When boy left, जब लड़का चला गया। वेटर केम, वेटर आया। केम की फर्स्ट फॉर्म होती है कम। कम यानी कि आना। टू पिक अप, टू पिक अप यानी कि लेने के लिए। द एम्प्टी प्लेट, खाली प्लेट। एम्प्टी यानी कि खाली। ठीक है, तो जब लड़का चला गया वेटर खाली प्लेट लेने के लिए आया। एंड पेड बिल और अदा की गई बिल भी लेने के लिए आया। बट लेकिन एज ही टुक, जैसे ही उसने लिया। टुक की फर्स्ट फॉर्म होती है टेक। टेक यानी कि लेना, टुक यानी कि लिया। द पेड बिल, अदा की गई बिल। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, टीयर्स यानी कि आंसू, रोल डाउन यानी कि गिर गए, बहने लगे। फ्रॉम हिज आईज, उसके आंखों से। तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा क्या हुआ था आगे चलकर हमें पता चलेगा। बॉय पेड ₹15 ही हैड, बॉय पेड विथ ₹15, लड़के ने 15 रुपए अदा किए। ही हैड, उसके पास थे, यानी कि जो उसके पास मौजूद थे 15 रुपए उसने वो अदा किए। हैड हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं कुछ होने के लिए, यानी जो हमारे पास क्या था क्या नहीं था उसको बताने के लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में है और हैज़ का हम इस्तेमाल करते हैं। तो लड़के ने अपने पास मौजूद 15 रुपए अदा किए। एंड हैड लेफ्ट ₹3 एज टिप, एंड हैड लेफ्ट और छोड़ दिया था। यहाँ पर हैड के साथ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, चुकी थे। लिया था, ली थी, दी थी, की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो यहाँ पर ही प्लस हैड है। यहाँ पे हैड के साथ कोई वर्ब की फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हैड का मतलब है था, थी, थे। हैड लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया। ₹3, 3 पैसे एज टिप यानी कि टिप के तौर पर। ठीक है, तो उसने टिप के तौर पर 3 रुपए छोड़ दिए। तो लड़का कितना होशियार था, कितना दूसरों का ख्याल रखने वाला था कि उसको 15 रुपए में सबसे बड़ा जो है आइसक्रीम कोन मिलता था, लेकिन उसने क्या किया, उसके जेब में 15 पैसे ऑलरेडी थे लेकिन उसने 12 पैसों का आइसक्रीम कोन खाया और 3 रुपए एज अ टिप वेटर के लिए छोड़ दिया। चलो दोस्तों, स्टोरी का मॉरल देखते हैं। मॉरल, We should try to make people happy. We should try, हमें कोशिश करनी चाहिए। should यानी कि चाहिए, try यानी कि कोशिश, to make यानी कि करने के लिए, people happy लोगों को खुश, happy यानी कि खुश। around us हमारे इर्द गिर्द, around यानी कि इर्द गिर्द, us यानी कि हमारे। with something, with यानी कि साथ, something यानी कि किसी भी चीज के साथ। you have आपके पास है, यानी कि आपके पास जो भी चीज है उसके साथ आपको अपने पास के इर्द गिर्द लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। समटाइम्स कभी कभी, इवन यानी कि बी ए स्मॉल काइंड ऑफ काइंडनेस, एक छोटी सी मेहरबानी। ठीक है, ए स्मॉल काइंड ऑफ काइंडनेस यानी कि एक छोटी सी मेहरबानी, एक छोटी सी हमदर्दी। कैन मेक कर सकता है, समवन हैप्पी किसी को खुश। तो कभी कभार आपकी छोटी सी मेहरबानी किसी को खुश कर सकती है। दोस्तों, स्टोरी से हमें यही मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी किसी को गम तकलीफ देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
हमें लोगों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास जो भी है, चाहे कम है या ज़्यादा है, हमें दूसरों के साथ उस चीज़ को बाँट लेना चाहिए, दूसरों को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, ख़ासकर मुझे इसका मोरल बहुत ही अच्छा लगा। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और हाँ, साथ-साथ यहाँ पर मुझे मेक पर नज़र पड़ी, तो मेक जो है ये एक पॉज़िटिव वर्ब है, ठीक है? तो पॉज़िटिव वर्ब 5 होते हैं। अगर आपको पॉज़िटिव वर्ब्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप पॉज़िटिव वर्ब्स को समझना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं और पॉज़िटिव वर्ब्स के बगैर हम बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम कभी नहीं बना सकते। वहाँ पर पॉज़िटिव वर्ब्स की बहुत नीड होती है। तो अगर आपको चाहिए इसका सेपरेट वीडियो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं आपके लिए इसका एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊँगा पॉज़िटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो ये यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है? तो जी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना।